एक समय की बात है, एक पिता ने देखा कि उसका बेटा एक घर के कोने में बैठ के कुछ सोच रहा था। वह अपने बेटे के पास गया और उससे पूछा कि क्या बात है बेटे, ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हो। तो उसके बेटे ने कहा, मैं कुछ सोच रहा हूँ पापा। तो उसके पिता बोले, जरा मुझे भी बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो, कि आखिर मेरी ज़िंदगी का क्या कीमत है। पिता मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ये बात है बेटा, आखिर तुम सच में अपनी ज़िंदगी की कीमत जानना चाहते हो तो तुम्हें मैं जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करो। तो उसके पिता ने अपनी संदूक खोली और एक मामूली से दिखने वाला एक पत्थर निकाला उस संदूक से और बेटे को दिया और बोला, जाओ जाओ और इस पत्थर को बाजार लेकर जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इस पत्थर की कीमत पता करनी है, बेचना नहीं है। तुम बाजार में इस पत्थर को लेकर अपने हाथ में एक जगह बैठ जाना। अगर कोई ग्राहक तुमसे इसे खरीदना चाहे और इसका मूल्य पूछे तो कुछ मत बोलना और अपनी सिर्फ 2 उंगलियां खड़ा कर देना। पिता के कहे अनुसार वह लड़का बाजार गया और वह कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा। तभी एक बूढ़ी औरत आई और उससे उस पत्थर का मूल्य पूछने लगी, लेकिन लड़का चुप रहा और उसने बूढ़ी औरत की तरफ देखकर अपनी 2 उंगलियां खड़ा कर दी। तो वह बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपये? बेटा, इस पत्थर का 200 रुपये बहुत ज़्यादा मूल्य बता रहे हो तुम, पर ठीक है, मैं तुम्हें इसका 200 रुपये दे देती हूँ। तब वह लड़का आश्चर्यचकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि कोई कैसे इस मामूली पत्थर को लेने के लिए 200 रुपये दे सकता है। क्या मैं इसे इस बूढ़ी माँ को बेच दूँ? लेकिन तभी उसे अपने पिता की कही हुई बातों का ध्यान आया कि इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य पता करना है तुम्हें। तब वो लड़का वहां से उठकर और बाजार में अंदर की तरफ चला गया। चलते चलते उसे एक म्यूजियम दिखा, तो वह लड़का म्यूजियम के अंदर चला गया और उसने चारों ओर देखा तो उसे बहुत सी अजीब चीजें और देखने में काफी मूल्यवान चीजें भी दिखाई दी। पास ही खड़े म्यूजियम के जो मालिक थे उनकी नजर उस पत्थर पे पड़ी जो कि वो लड़का लेकर खड़ा हुआ था। तब वह आदमी उस लड़के के पास आकर और वह बोला, क्या तुम इसे बेचने आए हो यहाँ पर? बताओ तुम्हें इसका मूल्य कितना चाहिए। तो पहले की ही तरह लड़का चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ा कर दी। तो वह आदमी बोला, 20,000 रुपये? चलो ठीक है, तुम मुझे इस पत्थर को दे दो, मैं तुमसे इस पत्थर को खरीद लेता हूँ। तो वह लड़का एक बार फिर से चौंक गया और वह अपने वहां से भागते हुए दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास आकर और पिता से बोला, क्या मैं इस पत्थर को बेच दूँ? इस पत्थर के लिए मुझे 20,000 रुपये मिल रहे हैं। तो पिता मुस्कुराते हुए बोले, नहीं बेटा, इसे तुम्हें बेचना नहीं है और तुम आखिरी बार इस पत्थर को ले जाओ और तुम्हें कीमती पत्थरों के दुकान में इसे लेकर जाना इस पत्थर को, और तुम्हें वहाँ एक बूढ़ा आदमी दिखेगा, यह पत्थर बूढ़े आदमी को तुम दिखाना। वह लड़का समय बर्बाद किए बिना उस स्थान में पहुंचे जहाँ के उसके पिता ने बताए थे। उसे वह बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे बैठा हुआ मिला। वह एक लेंस लेकर एक बारीकी सी पत्थर का जांच कर रहा था। अब वो बूढ़े आदमी की नजर उस लड़के पे पड़ी तो लड़के से आश्चर्यचकित होकर वो बूढ़ा पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ क्या काम है? यहाँ पर आए हो तुम? क्या तुम भूखे हो? यहाँ किस लिए आए हो? तुम मुझे पहले ये बताओ, क्योंकि जाहिर सी बात है एक छोटे बच्चे का इस दुकान में क्या ही काम होगा और वो क्यों ही आया होगा। जिज्ञासा से भरे हुए वह लड़का अपना पत्थर उस व्यक्ति को दे दिया। जब वो पत्थर दिया तो उस बूढ़ी औरत की आंखें फटी की फटी रह गई और वह तुरंत बोल पड़ा, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस नायाब पत्थर को खोजने में लगा दी। सुनो लड़के, क्या तुम पत्थर मुझे बेचना चाहोगे? बताओ तुम इस पत्थर का कितना मूल्य लगा रखे हो। तब वह लड़का अपनी 2 उंगलियां फिर से खड़ी कर देता है। वह बूढ़ा व्यक्ति अपने मन ही मन सोचने लगा, यह तो एक अमूल्य हीरा है, ऐसा नायाब हीरा करोड़ों रुपए देकर भी लेना मुश्किल है। मैं तुम्हें इस पत्थर का मूल्य 2 लाख दूंगा, कृपया कर मुझे इस पत्थर को दे दो। इस कहानी से हमने ये सीखा, अगर हम गहराई से सोचे तो उस पत्थर की ही तरह हमारा मानव जीवन भी बहुत बहुमूल्य है, कि वह आप पे निर्भर करता है कि आप 200 रुपये वाला पत्थर बनना चाहते हैं कि या 2 लाख वाला। हम में से बहुत से लोग इस जीवन की कीमत नहीं जानते हैं, खुद को नाकरा और तुच्छ समझते हैं और खुद से प्यार करते हैं, और जो लोग हमसे प्यार करते हैं और जो लोग हमें अपना समझते हैं उसके लिए हमारा जीवन बहुत बहुमूल्य है। वास्तव में मानव जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, इसलिए अपने आप को पहचानो, अपने खुद को पहचानो और आगे बढ़ो और एक बेहतरीन इंसान के समाज में अपना नाम रोशन करो।